अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू इश्क एंड स्टाइल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से हम सब भी खैरियत से हैं और आई होप आप सब के रोज़े बहुत अच्छी तरह से गुजर रहे होंगे और आप खूब इबादत कर रहे होंगे। तो आप सब ने मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखना है। अच्छा, मैंने अपने घर पर रखी दावत इफ़्तार, ग्रैंड दावत इफ़्तार, और उसमें मैंने क्या क्या चीज़ें बनाई थी और किस तरह से मैंने अपनी टेबल की प्रेजेंटेशन की और बहुत ही शानदार डेजर्ट भी बनाया था। बॉयज को एतराज तो नहीं है ना? और ये वकार साहब फ़ोन पे लगे हुए हैं। अच्छा, आज के दिन दावत पर मेरे बड़े बच्चों की, नूरुल हसन और मरियम के फ्रेंड्स आ रहे थे, स्कूल एंड कॉलेज की। जब फ़र्स्ट रमज़ानुल मुबारक था ना, तो नूरुल हसन ने मुझे तभी कहा कि मामा मेरे फ्रेंड्स की मैंने इफ्तार पार्टी रखनी है, तो क्या आप उसको अरेंज कर देंगी और क्या आपके लिए मुश्किल तो नहीं होगा। ऑफ़ कोर्स मुश्किल तो नहीं था, और बल्कि मैं खुश होती हूँ इस तरह की गैदरिंग्स के लिए। हम बड़ों की तो हमेशा से गैदरिंग्स होती हैं, लेकिन बच्चे कभी कभी कहते हैं तो मैं ज़रूर उसको थ्रो करती हूँ। एनीवेज़, यहाँ पे मैंने चिकन को निकाल के रख लिया था, जो कि मैरिनेटेड चिकन था, चिकन पकौड़े बनाने के लिए, ताकि वो डीप फ्रॉस्ट हो जाए। और साथ साथ में मैं टेबल पे बर्तन भी लगाई थी, टेबल की प्रेजेंटेशन भी कर रही थी। मैंने कैबिनेट्स में से बर्तन भी निकाले और सेम डे मैंने सारे काम किए थे। आज के दिन मेरे लिए आसानी ये थी कि नूरुल हसन ने मेरी वीडियो बना दी थी। मुझे स्टैंड पे अगर मैं लगा के करती हूँ तो वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है। तो एनीवेज़, मैंने सारे बर्तन निकाल लिए थे जिनके अंदर मैंने सर्व करना था और जिनमें मैंने कुकिंग भी करनी थी वो भी। तो कुकिंग में नूरुल हसन ने कहा कि मेरे फ्रेंड्स को बिरयानी बहुत ज़्यादा पसंद है, स्पेशली उनका एक फ्रेंड है अब्दुल्ला और राफ़े, उनको बिरयानी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उन्होंने कहा कि बिरयानी बनानी है। सो मैंने फ्रीज़र में से बिरयानी के जो मैंने मैरिनेटेड चिकन के पैकेट्स बना कर रखे हुए थे उनको मैंने निकाला, और अब मैं कढ़ाई में डाल रही हूँ ऑयल के अंदर मैं डाल दूँगी जो मैरिनेटेड चिकन था। दो के ये फ्रोज़न है, लेकिन ये स्टीम में ही खुद ही खुल जाएगा और बहुत अच्छा सा कुक हो जाएगा। अच्छा, इस तरह के चिकन में मैं एक छोटी सी चीज़ करती हूँ जो कि मैं आपको बाद में बताऊँगी, जिससे कि चिकन हमारा टूटे नहीं। तो वो मैं क्या करती हूँ वो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा, वीडियो को आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। यहाँ पे मैंने दोनों पैकेट्स यूज़ किए थे क्योंकि माशाल्लाह से काफ़ी सारे बच्चे आ रहे थे, तो हम सब फैमिली मेम्बर्स भी थे और हमें एक बाद में सरप्राइज़ भी मिला था, वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा, आज के दिन मैंने काम सुबह में 12 बजे करना स्टार्ट किया था क्योंकि बच्चे ही नहीं उठ रहे थे। सो नूरुल हसन को मैंने बुलाया कि आप क्विकली मेरे साथ जो मैं काम कर रही हूँ, जिधर मैं चल के जा रही हूँ, जो स्टेप्स हैं आप उनको फॉलो करो और वीडियो बनाते रहें। अब यहाँ पे मैंने टियर प्लेट्स को ऑफ कोर्स ओपन करके, जब मैं ओपन करती हूँ तो इनको वॉश करती हूँ। ये कांच की हैं, अच्छी तरह से वॉश हो जाती हैं। उसके बाद फिर मैं इनको डीअसेंबल हुई ही रख लेती हूँ क्योंकि वो जगह कम लेती हैं, इजीली किसी भी कोने में आ जाती हैं। तो फिर अब मैं इनको असेंबल कर रही हूँ दोबारा से, क्योंकि इनके ऊपर मुझे ऑफ कोर्स टेबल को एक ब्यूटीफुल लुक देनी है, प्रेजेंटेबल बनाना है। तो मैंने सोचा टियर प्लेट्स से ज़्यादा बेटर और कुछ आइडिया नहीं हो सकता। तो इनके ऊपर मैंने समोसे, रोल और शामी कबाब वगैरह रखे थे। सो मैंने क्या क्या मेन्यू में रखा था वो सभी साथ साथ में आपके साथ शेयर होता चला जाएगा। अब इसको असेंबल करने में भी थोड़ा सा टाइम लग रहा था, लेकिन थैंक गॉड कि मुझे स्टैंड पे कैमरा नहीं लगा कर करना पड़ा, वरना हर एंगल्स के लिए कैमरा को सेट करना पड़ता है, स्टैंड को सेट करना पड़ता है, एंड दैट्स इट्स टाइम टेकिंग। और फिर जब मैं चल कर आती हूँ और कैमरा ऑन करती हूँ और वो मुझे कटिंग्स भी करनी होती हैं, तो उन चीज़ों से मैं बच गई। नूरुल हसन ने मेरी काफ़ी हेल्प कर दी और हमने काफ़ी इन्जॉय भी किया माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज के दिन ना संडे का डे था और मेरे हस्बैंड भी घर पे थे और कुछ चीज़ें भी चाहिए थी जो मार्केट से लाने वाली, वो भी वो लेकर आए।
अच्छा, मिलजुल कर ना काम बहुत जल्दी हो जाते हैं। वो कहते हैं ना इत्तेफाक में बरकत होती है, तो वाकई बरकत से जल्दी काम हो गए मेरे, अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहाँ पे मैं फ्रूट चाट बना रही हूँ और फ्रूट चाट में मैं जूस डाल देती हूँ, मैंगो जूस ऑलवेज़। इससे ये होता है कि जितना भी फ्रूट होता है ना, जैसे स्पेशली एप्पल्स एंड बनानास, वो ख़राब नहीं होते। उसके साथ साथ अब मुझे फुल्कियाँ बनानी थी, तो मैंने क्विकली पहले फ्रिज में से फुल्कियाँ भी निकाली। उनके मैंने बोल्स रखे हुए थे, उनके अंदर मैंने सारी फुल्कियाँ निकाल दी ताकि मैं इनको सोक करके रख लूँ। मैंने मीठी और नमकीन दोनों फुल्कियाँ बनाई थी, उनकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर दूँगी। और फिर मैंने फुल्कियों के बॉक्स में जब फुल्कियाँ ख़त्म हो गई थी तो उनको रीफ़िल करके दोबारा वापस भी रख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे मैं पानी निकाल रही थी कि मैं फुल्कियों को सोक कर दूँगी, और काफ़ी ज़्यादा मैंने फुल्कियों में पानी ऐड किया, ऑलमोस्ट 1.5 जग, और वो उससे बहुत अच्छी तरह से सोक भी रही और बहुत ही अच्छी तरह से सॉफ्ट भी हो गई थी, मज़ेदार थी। अच्छा, ये फुल्कियाँ मैं बाज़ार से ही ले लेती हूँ, जो इम्तियाज़ ग्रोसरी मॉल है, क्योंकि ऑफ़ कोर्स जो लोग ये बना रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो हमें उनको परचेज़ भी करना चाहिए, अप्रिशिएट भी करना चाहिए। तो घर पे भी बनाना बहुत ही आसान होती हैं, बट मैं मार्केट से ही ले लेती हूँ। अब यहाँ पे मैं वापस आ गई फ्रूट चाट बनाने की तरफ। अब मैं ऐड कर रही हूँ कॉकटेल फ्रूट, जो कि टिन में आते हैं। इससे ज़रा फ्रूट चाट में फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो आप देख रहे होंगे कि मैंने जूस काफ़ी सारा डाला है, इसीलिए डाला था कि फ्रूट जो है ना वो फ्रेश रहे। जूस में जब डिप रहता है फ्रूट, तो बहुत ही अच्छी तरह से फ्रेश रहता है। तो साथ में मैं दोनों बॉल्स रखूँगी टेबल के ऊपर, और ताकि एक ही बॉल में से हर एक को वेट ना करना पड़े। तो टेबल की दोनों साइड्स पे ना मैं एक फ्रूट चाट का बोल रख दूँगी, तो इजीली सभी उसको डाल भी सकेंगे और एंजॉय कर सकेंगे। साथ साथ में पीछे मेरी बिरयानी अभी कुक हो रही है, और मीनवाइल बाकी के सारे काम भी हो जाएंगे। अच्छा, फ्रूट चाट में आप जो भी फ्रूट्स ऐड करना चाहते हैं, या आपके पास जो भी अवेलेबल हैं, या जो आपको अच्छे लगते हैं, आप वो ऐड कीजिए। तो मैं तो एप्पल्स, बनाना, मेलन भी कर देती हूँ, कीवी भी, स्ट्रॉबेरीज़ भी। तो ऑलमोस्ट सभी फ्रूट्स में फ्रूट चाट में ऐड करती हूँ। फ्रूट कॉकटेल भी ऐड करती हूँ, तो ये से बहुत डिलीशियस बनता है। अब यहाँ पे कीवी मेरे हाथ से गिर गया था, इसको भी नूरुल हसन ने कैप्चर किया। तो आप ने मुझे बताना है कमेंट में कि क्या मैंने इसको वॉश करके यूज़ किया होगा या फिर मैंने फेंक दिया होगा। आप, और क्या मुझे यूज़ करना भी चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, ये सब आपने मुझे बताना है। अब यहाँ पे ये सारा मेरा फ्रूट चाट बन रहा है। मैंने थोड़ा सा आपको ऐड करते हुए दिखाया, और क्योंकि फिर सारा कंप्लीट दिखाएं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। अच्छा, इस तरह से ना जो मैं 2 बॉल्स के अंदर डाल रही हूँ ना, तो हर एक में मैंने एक सेब डाला है और 3 केले डाले हैं। फिर अगर मैंने मेलन डाले तो आधा मेलन मैंने दोनों में डाला है। फिर क्वांटिटी ताकि इक्वल हो और टेस्ट सबका जो है ना वो सेम हो, इसलिए इस तरह से मैं बना लेती हूँ, और वाकई इसमें डिफरेंस नहीं आता टेस्ट में। दोनों बॉल्स के अंदर क्वांटिटी जब सेम रहती है, तो थोड़ी सी ऑन द टॉप में स्ट्रॉबेरीज़ ऐड करूँगी। एक तो वो कलरफुल बहुत ज़्यादा फ्रूट चाट लगेगा, और फिर प्रेजेंटेबल भी लगेगा, एंड ऑफ कोर्स इसका टेस्ट स्ट्रॉबेरीज़ का डिलिशियस भी होता है। स्ट्रॉबेरीज़ भी मैंने इक्वली दोनों के अंदर ऐड कर दी हैं। अब फ्रूट चाट के ऊपर ना मैं हल्का सा चाट मसाला ऐड करूँगी, या वो जो चाट मसाला आता है ना, फ्रूट चाट मसाला शान का, वो भी बहुत ज़्यादा डिलीशियस होता है, लेकिन वो बिल्कुल हल्का सा क्वांटिटी में ऐड करना होता है। अब मैंने जो ज़ाहिर है फ्रूट कटिंग करते हुए ना बोल्स की साइड्स पे जूसेस वगैरह गिरे थे, तो उनको क्लीन किया है, वरना यूँ डोंगे साइड्स पे अगर कोई चीज़ लगी हुई हो हमारे बोल्स के तो वो गंदे लगते हैं। तो अब फाइनली फ्रूट चाट इज़ डन। इसको मैं रख दूँगी टेबल के दोनों साइड्स पे, यू कैन सी। अच्छा, मैंने ये ढक्कन वाले इसलिए भी बोल्स दिए क्योंकि मैं जल्दी काम कर लेती हूँ, तो अगर ढक्कन वाले बोल्स ना हों तो मैं क्लिंग लगा लेती हूँ। लेकिन ये मैंने इसी भी यूज़ किए क्योंकि दे वर इन गोल्डन कलर, तो मैंने सारी चीज़ें गोल्डन ही यूज़ की थी। दिस इज़ व्हाट
मैंने वो गोल्डन निकाल लिए थे। अब यहाँ पे फुल्कियों को मैं एक बार हल्के हाथों के साथ मिक्स कर रही हूँ ताकि जो नीचे वाली पानी वाली फुल्कियाँ हैं वो ऊपर आ जाए और ऊपर वाली जो ड्राई हैं वो नीचे चली जाए। आप देखेंगे मैंने कितना ज़्यादा पानी डाला था लेकिन वो सारा सोक हो गया। यहाँ पे अब सारा चिकन भी खुल गया है। अच्छा, अब मैं क्या करूँगी बिरयानी में कि चिकन जब खुल जाएगा, कुक हो जाएगा ना, तो उसको मैं निकाल लूँगी। यहाँ पे मैंने फुल्कियों के लिए आलू बॉईल किए थे और आलू भी अच्छी तरह से बॉईल हो चुके हैं। इनको मैं स्ट्रेन कर लूँगी और ठंडा होने के लिए रख दूँगी, क्योंकि जब हम दही फुल्कियों में आलू ऐड करें, गरम ऐड करें, तो दही ऑफ कोर्स ख़राब हो जाएगा। तो अब दोनों डोंगों की जो मीठी फुल्कियाँ हैं और नमकीन फुल्कियाँ हैं उनके लिए मैं दोनों में योगर्ट निकाल दूंगी और ये भी मैं इक्वल क्वांटिटीज़ में निकालूंगी, क्योंकि मुझे पता है मेरे सर्विंग बोल्स जो हैं उनमें मुझे कितना कितना ऐड करना है। आप ऑफ कोर्स एक्सपीरियंस हो जाते हो क्योंकि हमने पहले भी ये सब काम किए होते हैं ना। तो अब यहाँ पे मैंने एक पहले बॉक्स का ऐड किया था और ये पाउच का योगर्ट भी ऐड किया है। इस पाउच का योगर्ट का टेस्ट भी बहुत ज़्यादा डिलीशियस होता है। अच्छा, जो नमकीन फुल्कियाँ उनमें मैं आलू और चॉप हुई हुई प्याज, हरी मिर्चें, हरा धनिया भी ऐड करूँगी और हल्का सा आप टमाटर भी ऐड कर सकते हैं। चूँकि मेरे घर में कोई नहीं खाता है तो मैंने ऐड नहीं किया टमाटोज़ को, वरना वो अगर ज़्यादा देर पड़े रहें तो टमाटर पानी भी छोड़ जाते हैं। मीठी फुल्कियों में मैंने कैस्टर शुगर ऐड किया है 3 टेबलस्पून्स और इसके अंदर मैं ये चाट मसाला भी ऐड करूँगी और फुल्की मसाला। यस, मैंने आप सबसे कहा था कि फुल्की मसाला का मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी। इंशाल्लाह वो भी जल्द ही करूँगी, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि अभी मैंने इतनी बड़ी दावत इफ़्तार की है, फिर मुझे एडिटिंग भी करनी है और डेली रूटीन के काम भी करने हैं। डेली रूटीन के मुझे इफ़्तारी भी बनानी है। सो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है, हर एक चीज़ मुश्किल हो रहा था, नहीं आपके साथ शेयर कर पाई, बट इंशाल्लाह ताला जल्द ही वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी इससे पहले कि ईद आ जाए बट ज़रूर करूँगी इंशाल्लाह। अच्छा, अब ये दोनों मैंने मिक्स कर लिए हैं। जो नमकीन हमारी योगर्ट है उसके अंदर थोड़ा सा मैं सॉल्ट ऐड करूँगी, ज़्यादा ऐड नहीं करूँगी क्योंकि उसके अंदर चाट मसाला है, तो चाट मसाला में भी सॉल्ट होता है, तो ऐसा ना हो कि हमारा ज़्यादा हो जाए। अब यहाँ पे मैं फुल्कियाँ निकालूँगी दोनों बोल्स में और इनके अंदर जो फुल्कियों के अंदर थोड़ा थोड़ा सा पानी है ना, वो भी मैं साथ ही में ऐड करूँगी। उसको मैं निकालूंगी नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग निचोड़ के निकाल देते हैं, लेकिन वो मुझे लगता है कि उसका जो टेस्ट होता है ना वो वेस्ट हो जाता है, तो मैं तो नहीं निकालती, मैं उसके साथ यूज़ करती हूँ। अब यहाँ पे नमकीन के अंदर मैंने आलू ठंडे हो चुके थे वो भी ऐड किए हैं। इसके बाद मैंने थोड़ा सा प्याज भी ऐड किया, हरी मिर्चें और हरा धनिया ऐड किया, फिर थोड़ा सा चाट मसाला और जो दही मैंने मिक्स किया था वो मैंने ऑन द टॉप ऐड कर दूँगी और ये प्रेजेंटेबल भी लगेगा। अच्छा, इसके ऊपर फिर हम इमली की चटनी के साथ ना डिज़ाइन भी बना सकते हैं, लेकिन मेरे पास करने के इतने ज़्यादा काम थे दैट लास्ट में मैं भूल गई उसको करना। और जो मीठी फुल्कियाँ हैं ना, वो उसमें तो जो योगर्ट मिक्स किया होता है बस वही हमने ऐड करना होता है एंड दे आर रेडी टू ईट। और आप ट्रस्ट मी, मेरे कहने पे आप ये ज़रूर मीठी फुल्कियाँ ट्राई कीजिएगा, दे आर सो गुड एंड वेरी डिलीशियस इन टेस्ट। सो ये भी मेरा काम डन हो गया और मेरे माशाल्लाह से बहुत जल्दी काम हो गए थे, क्योंकि नूरुल हसन ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने वीडियो बनाने में मेरी बहुत हेल्प की। अब बिरयानी के अंदर मैं आलू ऐड कर रही हूँ, लेकिन आलू ऐड करने के बाद ना मैंने चिकन निकाल लिया था। बेसिकली मुझे पहले चिकन निकालना था, बट मैं जल्दी में मैंने पहले आलू कट कर दिए, तो फिर बाद में मैंने चिकन निकाल लिया था। इसलिए निकाल लिया था कि अब यहाँ इस लेवल तक चिकन अच्छा कुक हो गया था। अब आलू टेंडर होंगे और इसमें मैंने प्यूरी ऐड करनी थी, टमाटो प्यूरी, तो वरना चिकन बिल्कुल टूट जाता है, तो वो फिर हड्डी भी गल जाती है ना, तो मज़े का नहीं लगता। अच्छा, खजूरें भी मैंने निकाली थी, खजूरों के मैंने अंदर आमंड्स ऐड किए थे। फिर साथ में मैंने टैंक के कूलर्स भी फ़िल करवा लिए थे, नूरुल हसन ने ही फ़िल किए, तो मैंने सोचा कि इनके अंदर मैं जल्दी से टैंक और जामे शीरी भी बना लूँ। तो साथ में अब मैंने खजूरों के अंदर आमंड्स भी ऐड कर दिए और इनको भी मैंने
छोटी ट्रेज़ में लगा दिया था। ये भी 2-2 ट्रेज़ में बना रही हूँ टेबल की दोनों साइड्स पे, ताकि हर कोई ईज़िली यूज़ कर सके। सब्ज़ चटनी की मैंने आपसे कहा था रेसिपी शेयर करूँगी, तो अभी बता देती हूँ आपको कि सब्ज़ चटनी में आपने हरा धनिया, हरा पुदीना, लहसुन के जवे डालने हैं, और आपने जब इसको बीट करना है तो इसके अंदर नमक ऐड नहीं करना, और बीट करते हुए आपने इसके अंदर फ्रेश योगर्ट ऐड करना है। 15 दिन तक आपका दही ख़राब नहीं होगा, लेकिन नमक आपने नहीं ऐड करना। नमक आपने तभी ऐड करना है जब आपने थोड़ी सी चटनी आपने खानी है। तो इंशाल्लाह ताला ये चटनी बहुत ही ज़्यादा डिलिशियस होगी, बहुत मज़ेदार होगी। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। तो यहाँ पे अब मेरी सारी चीज़ें जब रेडी हो गई थी तो फाइनल लुक्स भी मैं उनकी कैप्चर करी थी, एंड आई वाज लाइक वेरी हैप्पी। अच्छा, मैंने नूरुल हसन से पूछा था कि आपके फ्रेंड्स क्या क्या कुछ खाएंगे, तो उन्होंने कहा कि वही सब कुछ जो हम भी खाते हैं। यहाँ पे अब मैंने ये चटनियाँ भी निकाल के रखी थी, केचप्स भी निकाल के रखे थे, तो वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया। 2 छोटे बोल्स में मैंने चिली केचप भी ऐड किया है, क्योंकि पकौड़ों के साथ, चिकन के पकौड़ों के साथ, और कुछ और बेकरी से आइटम्स आए थे, पनीर के पकौड़े थे, और कुछ नूरुल हसन के फ्रेंड्स भी ईटेबल आइटम्स ले आए थे बेकरी से, तो जैसे डोनट्स वगैरह और चिकन ब्रेड वगैरह बहुत टेस्टी थी। यहाँ पे अब मैंने दोनों छोटे छोटे बोल्स में, हमेशा मैं इन रेड कलर की बोल्स में यही चटनी और आलू बुखारा निकाल कर रखती हूँ फॉर माय गेस्ट्स, प्रेजेंटेबल बनाकर। और पहले तो मैं इन्हीं के अंदर एवरीडे अपने लिए भी रखती थी, लेकिन अब मैं अपने लिए जो है ना वो पूरा जार रख देती होती हूँ, क्योंकि माशाल्लाह ये सबको इतनी ज़्यादा पसंद है। और दिस टाइम ट्रस्ट मी कि मेरी ये जो जार है ना इमली और आलू बुखारे की चटनी के, ये भरे रहते थे, लेकिन इस बार मेरे बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया और ख़ाली हो गए आफ्टर 10 डेज़। और यहाँ पे अब खजूरें भी मैंने दोनों साइड्स पे रख दी। फिर समोसे और रोल उनको साथ साथ में फ्राई करती रही, और उनको भी मैंने इन टियर प्लेट्स पे लगा दिया था। अच्छा, हमारी जो प्रेजेंटेशन होती है ना टेबल की, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। उससे एक तो हमारे गेस्ट को बहुत ज़्यादा स्पेशल फील होता है, हमें ख़ुद को बहुत ज़्यादा खुशी होती है, और दूसरा गेस्ट देखकर भी बहुत ज़्यादा खुश होता है। अब यहाँ पे जामे शीरी में मिक्स करी हूँ, और इसके अंदर मैंने जो जूस के लेमन जूस के क्यूब्स बना कर रखे थे वो ऐड कर दूंगी, तो इजीली मेरा जामे शीरी भी रेडी हो जाएगा। अब आप देखेंगे ये काम पहले से करके रखने के कितने ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। एवरीडे मैं एक क्यूब निकालती हूँ, जामे शीरी में डाल देती हूँ, तो यहाँ पे ये देखेंगे अब मिक्स हो जाएंगे। अब मेरा टाइम सेव हुआ, वरना मैं लीमू निचोड़ती रहती, वो भी करती, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता। अब यहाँ पे कुछ बच्चियों ने डिज़र्ट बनाया था, जिसमें कि पुडिंग और विपिंग क्रीम को उन्होंने मिक्स किया, और उसको मिक्स करने के बाद यहाँ पे कॉफ़ी के अंदर मैरी बिस्किट्स को डिप कर करके उसकी लेयरिंग करेंगे, और जो इन्होंने पुडिंग और विपिंग क्रीम को मिक्स किया था उसके मिक्सचर को भी इसके साथ लेयरिंग करते चले जाएंगे। तो ये मैं बहुत ज़्यादा कैप्चर नहीं कर सकी थी, क्योंकि मैं और बाकी भी काम कर रही थी, तो नूरुल हसन ने इनको कैप्चर तो किया, लेकिन पूरी रेसिपी को कैप्चर नहीं कर सके। बट ये जो डिज़र्ट बना था ये बहुत ही ज़्यादा डिलिशियस एंड टेस्टी था। अतः इसके ऊपर इन्होंने टॉप पे चॉकलेट की लेयरिंग भी की थी, वो भी आप देखिएगा, जो बटर के अंदर चॉकलेट मेल्ट करते हैं ना, क्रेव चॉकलेट जो चॉकलेट होती है डार्क चॉकलेट, वो। अच्छा, अब यहाँ पे ये इसकी लेयरिंग कर देंगे। फिर मैं, बच्चे किचन में डिज़र्ट बना रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं डाइनिंग टेबल की फ़ाइनल लुक्स को भी कैप्चर कर लूँ और देख लूँ कि किसी चीज़ की कमी तो नहीं है, कुछ बुरा तो नहीं लग रहा। यहाँ पे फिर मैंने बाकी के जो बर्तन जिनमें सब ने खाना था उनकी प्लेट्स भी मैंने लगा दी थी, और दिस टाइम मैंने प्लेट्स सब इकट्ठी करके लगाई थी और स्टेप बाय स्टेप लगाई थी। पहले मैंने सारी क्वार्टर प्लेट्स लगाई थी, जिनके अंदर के
सब खाते हैं समोसे, रोल और फुल्कियों के लिए बोल्स रखे थे मैंने, फ्रूट चाट के लिए बोल्स रखे थे, स्पून्स वगैरह सब निकाल के रखे थे। यहाँ पे ये बच्चियाँ एक लेयरिंग कर चुकी थी, दूसरी लेयर पे आ गई थी। उसके बाद मैंने फिर पढ़ी अपनी असर की नमाज और फिर बैठकर मैंने कुरान पाक पढ़ा था। तो माशाल्लाह से जब सब ने मिलकर काम किए थे ना तो बहुत ही आसानी रही थी और हमारी जल्दी से बन गई थी। यहाँ पे अब नूरुल हसन के फ्रेंड्स आना भी शुरू हो गए थे, वो भी मैंने थोड़ा सा कैप्चर किया और मैंने अपनी कुरान पाक को भी पढ़ा, मैंने अपनी नमाज को भी तसल्ली के साथ पढ़ा और अल्लाह का शुक्र अदा किया। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। अच्छा, अब मैंने कैजुअल क्लोथ्स पहन के सारी कुकिंग्स कर ली थी, बस इन दी एंड मैंने अपने ड्रेस को चेंज किया था, मैंने अपना टचअप वगैरह कर लिया था। ये कुछ आइटम्स मेरे हस्बैंड बेकरी से भी लेकर आए, चिकन पाइस थे, बहुत ज़्यादा टेस्टी था। इनको मैंने कट करके रखा था इनटू पीसेस क्योंकि ये हैवी होता है और इफ्तार के बाद सभी इनको खा नहीं सकते। इवन कि मैंने 2 पीसेस में किया तो मुझे 4 में करना चाहिए था क्योंकि बच्चों ने इनको भी ना थोड़ा थोड़ा सा बचा दिया था। ये हैवी होती हैं, डिलीशियस भी होती हैं। फिर जो नूरुल हसन के फ्रेंड्स आए थे वो ये डोनट्स लेकर आए तो मैंने उनको भी टेबल पे लगा दिया था। फिर यहाँ पे ये पनीर के पकौड़े थे, उनको भी मैंने बहुत ही अच्छी तरह से सजा के प्रेजेंटेबल बना के डिश के अंदर रखा। तो ये बहुत ही ज़्यादा इससे टेबल सज गया था, बहुत बच्चों ने एंजॉय किया। मैंने भी बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था और मैं बच्चों के साथ बिल्कुल बच्ची बन जाती हूँ और मेरे बच्चे मुझे कहते हैं मामा आप मामाज की तरह बिहेव क्यों नहीं करती हैं। तो जब बच्चे हल्ला गुल्ला करते हैं, मजाक करते हैं तो मैं बच्चों के साथ बिल्कुल वैसे ही बच्ची बन जाती हूँ ताकि बच्चे एंजॉय करें, रिज़र्व ना रहें। उसके बावजूद बच्चे हमारे माशाल्लाह से बहुत तेज़ हैं वो सारी बातें मामाज के सामने नहीं करते। एनीवेज़ हमारे बच्चे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे बच्चे हैं, समझदार हैं। अल्लाह ताला उनको नेक बनाए रखे, सौले बनाए और वालिदैन का ताबेदार बनाए। अल्लाह ताला सब के बच्चों को लाइक फ़ाइक ज़हीन बनाए और आला तालीम याफ्ता बनाए, दीनी और दुनियावी दोनों तालीम हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। यहाँ पे मैंने सारी आपके साथ टेबल की लुक को शेयर कर दिया है, साथ साथ अब पकौड़े भी बन रहे हैं तो मैं थोड़े थोड़े से करके वो भी ऐड कर रही थी। अब बाकी बच्चियाँ भी आने लग गई थी। अच्छा, और यहाँ पे अब मेरे हस्बैंड रेस्ट कर रहे थे, फ़ोन यूज़ कर रहे थे तो मैंने इनको भी कैप्चर किया। मुझे कह रहे थे कि आप ना बनाएं। और अब यहाँ पे ये चॉकलेट और उसको क्रीम को मिक्स कर रहे हैं और इसकी ऊपर टॉप लेयर लगाएंगे। इसके बाद इसको डेकोरेट भी करेंगे और आप देखना कि फाइनल उसकी लुक कितनी ज़्यादा मज़ेदार है। साथ साथ में पकौड़े बन रहे थे, मैं साथ साथ में उसको डिश के अंदर डाल रही थी और यहाँ पे इतनी देर में बच्चियों ने 1 लेयर लगा दी और फिर 2nd लेयर भी लगा दी थी। तो डिश को साइड से क्लीन करी थी ताकि वो बुरी ना लगे। और यहाँ पे अब ये क्रीम के साथ ही इसको डेकोरेट किया है इन्होंने डिज़र्ट को और आप देखेंगे कितना ज़्यादा प्यारा और डिलीशियस लग रहा है। पहले मरियम कुछ और डिज़ाइन बनाने की कोशिश करी थी बट नहीं हुआ तो फिर इस तरह से लाइंस लगाई और वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगने लग गया। तो मैं बच्चियों को करने के लिए देती हूँ ताकि वो ट्रायल एंड एरर के साथ सीखें और इन्जॉय करें। अच्छा, मैंने बिरयानी में आलूओं के साथ टमाटो प्यूरीज डाल दी थी, वो अच्छी तरह कुक हो गए तो उसके बाद मैंने चिकन डाला और फिर मिक्स करके और टॉप पे चावल भी डाल दिए थे। तो माशाल्लाह से बिरयानी भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी एंड डिलीशियस बनी थी, बच्चों को बहुत पसंद आया। और लेकिन बच्चों ने बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा खाया। मैं बच्चों से कहती रही कि आप लोग खा नहीं रहे हो। यहाँ पे अब नूरुल हसन के रूम में नूर के सारे फ्रेंड्स, सारे बॉयज़ जितने भी आए थे वो सब एक रूम में बैठे गपशप लगा रहे थे और मैं मोहित अपनी गेम्स खेल रहे थे और मैंने वीडियो बनाई और मैंने इनसे कहा कि क्या आपको कोई एतराज़ तो नहीं है। एनीवेज़ माशाल्लाह से यहाँ पे अब टेबल बिल्कुल सेट हो गई थी और
मैं बस फाइनली देख रही थी, चीज़ों को सेट करी थी, मैंने चेंज भी कर लिया था। फिर गर्ल्स दोबारा से आई अपने डिज़र्ट को देखने के लिए। उन्होंने उसको फ्रिज में रखा था क्योंकि वो ठंडा ठंडा सा अच्छा लगता है और उसको सेट होने के लिए फ्रिज में रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। बस फिर पानी भी सेपरेटली ट्रॉली पे लगा हुआ था। यहाँ पे सारे बच्चे आ चुके थे और रोज़ा भी खुल गया था। मैं सबको खजूरें पकड़ा रही थी और मैंने थोड़ा सा कैप्चर किया। उसके बाद बच्चों ने कुछ एक्टिविटीज़ की, वो भी मैंने आपके साथ शेयर की हैं। ये क्या है? 5 इसी को चला 1 2 3 4 6 आ गया यार। तुम लोग को लूडो याद नहीं है यार? तुम लोग ने बोल मम्मा वीडियो बना रही है। हेलो क्या चल रहा है? निकाल पता नहीं ओए ये तो मोमिन है। इसका नाम लिखा है यार। ये देख ले खाला मैंने इसका नाम अब्दुल्ला का नाम लिखा हुआ है। क्या हो गया? पढ़ ले। अब्दुल्ला बाबर वाल्द। बच्चों ने और भी बहुत सारी गेम्स खेली थी, बहुत एक्टिविटीज़ की थी, बहुत इन्जॉय किया। आई होप आप सब ने भी वीडियो को एंजॉय किया होगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मुझे दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।